कोई बेटी है, कोई माता है, कोई भाई है, कोई नवयुवक बेटे हैं। नवयुवक बेटों को सभी कहूंगा मैं, लड़कों से बेटी है तुम नवयुवक बेटे देखिए, उन बेटों को देखना जो कभी मंदिर नहीं जाते, और उन बेटों को देखना जो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं और भगवान का हाथ में कलेवा या रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं और भगवान की भक्ति में जो रमे रहते हैं, उनका चेहरे का तेज आपको बता देगा कि ये कोई सनातनी पुत्र है। चेहरे का तेज बताएगा कि इसमें सनातन भाव कितना। भगवत भजन का स्मरण भले कुछ भी हो, वो भगवान का नाम लेता नहीं लेता, पर तन पर रुद्राक्ष तो पहना। शिव महापुराण के वायव्य संहिता के अंतर्गत, उमाखंड के अंतर्गत, शिव महापुराण के कौमार खंड के अंतर्गत सब में एक बात मिलती है, अगर मनुष्य भगवान का भजन भी ना करता हो, मंदिर तक भी ना जाता हो, स्मरण भी ना करता हो, शिव नाम मुख से निकलता भी नहीं हो, तो भी उसके शरीर पर अगर रुद्राक्ष पड़ा है तो समझ लेना उस पर शंकर की दृष्टि पड़ी, शिव की दृष्टि, क्योंकि उसका रुद्राक्ष पड़ा है। अगर कोई मनुष्य भगवत नाम ना लेता हो, मंदिर भी ना जाता हो, भजन भी ना करता हो, और अगर मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है या रुद्राक्ष धारण करता है, तो वो शिव का ही पुत्र कहलाता है। ये शिव महापुराण की कथा है, ये भगवान शंकर का चरित्र करता। अब जरा विचार करिए, कोई कहते हैं अरे बताओ, कई लोग माताओं से कह देते हैं बताओ इसको देखो जरा, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहन ली, रुद्राक्ष गले में पहन लिया, सिर पे तिलक लगा लिया, अपने आप को सावित्री समझ रही है, और मालूम पड़े मन में तो भगवान बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग दिन भर व्हाट्सएप पर कमेंट्स भी करते हैं एक दूसरे को, बताओ इसको देखो, ये भगवान का। छोटे से बच्चा कंधे पर कावड़ लेकर जा रहा है तो लोग कमेंट्स कर देते, और कमेंट्स करने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही होते हैं। छोटा सा बच्चा कावड़ लेकर चला तो लोग कह देंगे बताओ ये बनेगा क्या, ये ऐसा करेगा क्या, ये वैसा करेगा क्या। अरे उस बच्चे को धन्यवाद दो, तुम्हारी औलाद से अच्छा है, कम से कम सनातन धर्म की ध्वजा को तो आगे लेकर चल रहा है। जिनका बाप दिन भर बैठकर मोबाइल पर कमेंट्स करता है, गलत गलत विचार लिखता है, तो उसकी औलाद भी ऐसी ही पैदा होती है। कम से कम एक सनातनी कंधे पर कावड़ लेकर, एक सनातनी कंधे पर कावड़ धारण कर कर, एक छोटा सा बच्चा कंधे पर कावड़ धारण कर कर चल तो रहा है, और दुनिया के लोग उसको कह रहे ये कोई डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। अरे भारत की भूमि का गौरव रहा है, अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला भी एक सनातनी अपने मस्तक पर तिलक धारण कर कर जाता है। ये भारत का गौरव रहा है, और लोग कहते हैं क्या ये बनेंगे। महाराज शिव शिव है, शंकर शंकर। उस बच्चों को देखकर जो भगवत भजन कर रहे हैं, कई लड़के, कई बेटे रुद्राक्ष धारण करते हैं, माला पहनते हैं, कई लोग तिलक लगाते हैं, कई लोग त्रिपुंड लगाते हैं, कई लोग जटा धारण कर लेते हैं। आजकल बड़ा अभी बीच में बाजार में जटाएं भी मिलने लगी है, लोग सिर में जटा धारण करते हैं, तो लोग उस पर भी बताओ इसने जटा धारण कर ली। अरे अच्छा है, जटा धारण करी, दारू की बोतल तो धारण नहीं करी। अच्छा करा है ना उसने, गलत तो नहीं करा। त्रिपुंड लगाया, गलत तो नहीं करा। भगवा वस्त्र धारण करे, गलत तो नहीं करा। अगर कोई बेटी अपने भगवा वस्त्र धारण करती है, मस्तक पर तिलक लगा लेती है, चंदन धारण कर ली, तो उसने गलत क्या करा? कोई गलत तो नहीं करा। केवल पांव खींचना, केवल गलत शब्द कहना, केवल अपशब्द कहना। और मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, आपको कॉलेज से फुर्सत नहीं मिलती, आपको स्कूल से फुर्सत नहीं मिलती, आपको सर्विस से फुर्सत नहीं मिलती, आपको नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, टेंशन मत लो। आप अगर मस्तक पर चंदन, तिलक, भस्म कुछ भी धारण करते हो और अपने गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो, आप मंदिर नहीं भी गए, शिव नाम नहीं भी लिया, तो भी मेरे शंकर के बेटे ही कहलाओगे, बेटी ही कहलाओगे।
पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री ही कहलाओगे, आप शिव के बेटे ही कहलाओगे, शिव की दृष्टि रहेगी। टिटहरी देखिए, टिटहरी, अब यहां क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम। एक पक्षी होता है टिटहरी, उस अपने बच्चे को अंडे को दे देता है जमीन में, अंडा देकर फिर ऊपर ही घूमता रहता है और आवाज करता है टिटहरी। जैसे ही तुम्हारी गाड़ी गई ना, वैसे ही उसने आवाज करना प्रारंभ करा। जैसे कोई निकल कर गया ना, टिटहरी आवाज करना प्रारंभ करती है। वो टिटहरी पक्षी बच्चे को जन्म देती है, पृथ्वी पर उड़ती है, ऊपर ध्यान रखती है। मछली अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे के पास मछली कभी नहीं जाती, केवल अपनी दृष्टि से देखती रहती है और अंडा पक जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है। टिटहरी अपने शब्द से बच्चे को पैदा कर देती है, जन्म दे देती है। उस बच्चे को, अंडे को, बच्चे को पोषित करती है केवल देखकर, केवल देखने पर। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर यदि तिलक लगा है, तो मेरा शंकर भगवान भी आपको देख देख कर, जैसे टिटहरी अपने बच्चे को अच्छा कर देती है, मछली देखकर अपने बच्चे को अच्छा कर देती है, मेरा शंकर भगवान आपके गले में रुद्राक्ष है, मस्तक पर तिलक है। मेरी बेटा बेटियां, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा, कोई तुमसे कहे महिला को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, उससे पूछ लेना कहाँ लिखा। कोई तुमसे कहे महिला को शंकर की आराधना नहीं करना चाहिए, उससे पूछ लेना कहाँ लिखा। क्योंकि शिव महापुराण में एक एक चीज लिखी है कि माता हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, अप्सरा हो, गंधर्व हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, नाग हो, कोई भी हो, पितर हो, सबको शंकर भगवान के पूजन का अधिकार भगवान शंकर ने दिया है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, शंकर भगवान के पूजन का अधिकार शंकर भगवान ने सबको दिया है। कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जिसको अधिकार शिव ने नहीं दिया। शिव पूजन का अधिकार सबको है, शंकर की भक्ति करने। इसलिए 23 जुलाई को जो भगवान शंकर का ऑनलाइन पूजन होगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, सबको अधिकार है, सब अपनी पूजन करें, सब भगवत भजन करें, सब भगवत नाम में डूबें। 1 घंटा शाम को 7 बजे से 8 बजे तक अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो कि मेरे घर में मेरा कुबेरेश्वर महादेव आया है, मेरा शिव आएगा। सबको अधिकार। हम दूसरे का दोष क्यों देखें, हम दूसरे के भावों को क्यों, गलत विचारों को क्यों। राजा अम्बरीश की बेटी थी श्रीमती, जो अपने पिता के बतलाए मार्ग पर चलती थी, पिता के अनुकूल रहती थी। कभी पिताजी ने यह नहीं कहा कि तुझे भजन करना पड़ेगा, कभी पिताजी ने यह नहीं कहा कि तुझे कीर्तन करना पड़ेगा। 2 तरह की बाथरूम होती है, जो बाथरूम बनती है जिसमें अपन लोग स्नान करते हैं, 2 तरह की होती है। वॉशरूम 2 तरह का होता है। एक वॉशरूम में नहाते से ही पानी पूरा की पूरा नाली में चला जाता है, और दूसरी वॉशरूम ऐसी रहती है, उसमें नहाने के बाद पानी भरा जाता है। भराने के बाद उसको वाइपर से निकालो, झाड़ू से निकालो, झाड़ो, तब जाकर झाड़ 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 झाड़, तब जाकर वो पाइप में जाता है, तब जाकर वो पानी बाहर निकलता। बोलो सही है कि गलत है? एक वॉशरूम बनी जिसमें नहाते से ही पानी गटर में चले गया, नाली में चले गया, पाइप में चले गया। और दूसरी वॉशरूम जिसमें से पाइप में, और ऐसा नहीं कईयों के घर में होगी, रोज नहाने के बाद झाड़ू से निकालना पड़ता है, पानी को निकालना पड़ता है। अब 2 तरह की वॉशरूम बनी है, एक का पानी अपने आप जा रहा है और एक का पानी झाड़ू से झाड़ कर ले जाना पड़ रहा है। उसी तरह 2 तरह के मनुष्य होते हैं। एक जन्म लेने के बाद उसका मन भगवान की भक्ति में लग जाता है, और दूसरा मनुष्य ऐसा होता है जिसको झाड़ झाड़ कर ले जाना, चलो तो कथा में, चलो तो मंदिर, चलो तो भजन में, चलो तो, झाड़ झाड़ कर ले जाना पड़ता है। पर कितना भी ले जाओ, थोड़ा देर झाड़ोगे, फिर वो पानी वहीं की वहीं बाथरूम में फिर अड़ गया, फिर फंस गया, फिर निकालो झाड़ू से। ऐसे 2 तरह के लोग हैं। एक का मन सीधे कथा सुनी और मन लग गया, पशुपति व्रत करूंगी मम्मी। एक का मन लग गया, मैं मंदिर जाना चालू करूंगा, मुझे मंदिर जाना है,
मन लग गया, शिव जी का श्रृंगार करूंगा, एक का मन अपने आप लग जाता है और दूसरे का मन लगाना पड़ता है, चल 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 चल। समझ लेना बाथरूम का पाइप गड़बड़ नहीं है, पाइप तो अच्छा है पर ढाल ठीक नहीं है। ये जब पैदा हुआ ना,